अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं मियां ज़ैन। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंदरगाह ऑफ मॉन्ट्रियल हड़ताल पर जाने और वफाकी हुकूमत मुदाखलत करने को तैयार। मॉन्ट्रियल पुलिस के मुताबिक किसी पर बंदूक की गोली लगी तो किसी पर चाकू से वार किया गया। मॉन्ट्रियल में 3 पुरतशद्दुद वाक़यात। मॉन्ट्रियल मेट्रो की पुरतशद्दुद गिरफ्तारी की वीडियोज ने एहतजाज को जन्म दिया। टिकट इंस्पेक्टर्स की पावर्स एक सवालिया निशान। क्यूबिक में कोविड-19 वीकेंड की सूरत हाल। क्यूबिक के सख्त तरीन मुतासरा 2 मकामात से कोविड से मुतल्लिक हौसला अफजाई की इलामात। टोरंटो में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी पार्टी में शरीक लोगों को जुर्माने कर दिए। टोरंटो हॉटस्पॉट पर कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत से शहरी शदीद परेशान। ओंटारियो में 3,947 नए कोविड-19 केसेस और 24 मजीद अमवात की इत्तला। जेन फिंच में फायरिंग का वाकया, एक शख्स शदीद जख्मी, 6 मुलजिमान गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जहांगीर तरीन ग्रुप की वज़ीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की मज़ीद तफसील की तरफ। बंदरगाह ऑफ मॉन्ट्रियल हड़ताल पर जाने और वफाकी हुकूमत मुदाखलत करने को तैयार। पीर की सुबह मुल्क की दूसरी बड़ी बंदरगाह पर वॉकआउट की मुकम्मल तैयारी। वफाकी हुकूमत की इस मौका पर कानून साजी के लिए जल्दी, जबकि मॉन्ट्रियल के बंदरगाह पर गोदी के कारकुन पीर की सुबह पहले से तयशुदा तारीख पर हड़ताल करेंगे। पिछली हड़ताल के सिर्फ 7 माह बाद बंदरगाह पर एक और हड़ताल के इम्कानात। बिजनेसमैन और सियासतदान यकसा खौफजदा और परेशान। मॉन्ट्रियल पुलिस के मुताबिक किसी पर बंदूक की गोली लगी तो किसी पर चाकू से वार किया गया। मॉन्ट्रियल में 3 पुरतशद्दुद वाक़यात। पिछले 24 घंटों में मॉन्ट्रियल में 3 मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात की एक लहर में 2 अफराद को गोली और 1 को छुरी के जख्म। पहला वाक़या हफ्ते की शाम पेश आया जब मॉन्ट्रियल में मेट्रो स्टेशन के सामने 55 साला शख्स को छुरी मार दी गई। दूसरा वाक़या कोर्ट डेस नेजिस के इलाके में चलती गाड़ी से एक नौजवान को गोलियों का निशाना बनाया गया। तीसरे वाक़े में इतवार की सपैर मॉन्ट्रियल शुमाली में जिसमें गोली लगने के बाद एक 27 साला शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मॉन्ट्रियल मेट्रो की पुरतशद्दुद गिरफ्तारी की वीडियोज ने एहतजाज को जन्म दिया। टिकट इंस्पेक्टर्स की पावर्स एक सवालिया निशान। एक्टिविस्ट का कानून नाफिज करने वाले इदारों से कड़े एहतसाब का मुतालबा। इतवार के रोज पुलिस की बर्बरियत और नस्ली कार्रवाइयों की मजम्मत करने के लिए 200 से जायद मॉन्ट्रियलर्स जेरी पार्क में जमा हुए और जेन टाउन मेट्रो तक पैदल मार्च किया। ये एहतजाज मेट्रो स्टेशन पर पुरतशद्दुद गिरफ्तारी की वीडियो वायरल होने के एक हफ्ते बाद हुआ है। क्यूबिक में कोविड-19 वीकेंड की सूरत हाल। क्यूबिक के सख्त तरीन मुतासरा 2 मकामात से कोविड से मुतल्लिक हौसला अफजाई की इलामात। क्यूबिक में इतवार को 1014 नए केसेस आए और 9 मजीद अमवात की इत्तला मौसूल हुई। वबाई अमराज कोविड-19 के आगाज़ के बाद से अब तक 3,44,808 तस्दीक केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 10,878 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके। इस वक्त अस्पताल में 654 मरीज दाखिल हैं। इन 654 में से 165 इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल हैं। टोरंटो में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी पार्टी में शरीक लोगों को जुर्माने कर दिए। इतवार के रोज टोरंटो में पुलिस की कार्रवाई के बाद मुतअद्दिद टिकट जारी कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि इन्हें सुबह 12:20 के करीब 30 अफराद के जमा होने की इत्तला मौसूल हुई। उन्होंने इज्तिमा की जगह का नाम नहीं दिया। ओंटारियो के स्टे होम ऑर्डर के तहत घर के अंदर या बाहर किसी भी गैर मुतल्लका शख्स के साथ जमा होना गैर कानूनी है। कोई भी जो इज्तिमाई कवायद पर अमल नहीं कर रहा वो $750 का जुर्माना वसूल कर सकता है। टोरंटो हॉटस्पॉट पर कोविड-19 वैक्सीन की किल्लत से शहरी शदीद परेशान। टोरंटो पॉपअप क्लिनिक्स में वैक्सीन की किल्लत के सबब शहर के हॉटस्पॉट में रहने वाले बहुत से बाशिंदे कोविड-19 की वैक्सीन हासिल करने में नाकामी से परेशान। एक बयान में ओंटारियो की वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि सूबा मुस्तकबिल में हिफाजती टीकों के 25% मुख्तसर 13 पब्लिक हेल्थ रीजनों को दे रहा है, जिनके इसे सबसे ज्यादा जरूरत है।
ओंटारियो में 3,947 नए कोविड-19 केसेस और 24 मजीद अमवात की इतला। ICU में मरीजों की तादाद एक बार फिर वबाई हालत में पहुंच गई। इतवार के रोज ओंटारियो में 3,947 नए कोविड-19 इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए। इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों में मरीजों की तादाद में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सूबे में वायरस से वाबस्ता 24 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिससे सरकारी अमवात की तादाद 7,911 हो गई। जेन फिंच में फायरिंग का वाकया, एक शख्स शदीद जख्मी, 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतासरा मर्द को तशवीशनाक हालत में लेकिन गैर जानलेवा हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। टोरंटो पुलिस का कहना है कि इतवार के रोज जेन और फिंच के इलाके में सुबह सवेरे फायरिंग के बाद 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया था और वो बदस्तूर हिरासत में हैं। कॉन्स्ट एड पार्क्स के मुताबिक पुलिस को जेन स्ट्रीट और ग्रैंड ड्राइव के करीब वाकया एक कम्युनिटी सेंटर पर सुबह 10:50 के करीब एक से ज्यादा गोलियां चलने के बारे में कॉल मौसूल हुई। बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरख्वास्त 4-6 के अक्सरियती फैसले से मंजूर करते हुए केस का मुख्तसर फैसला सुनाया। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन ने फैसले से इख्तलाफ किया। 6 जज साहबान जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपील के हक में फैसला सुनाया, इनमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली गई। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप कल वजीर आजम से मुलाकात करेगा। मुलाकात में 30 से जायद अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। जराये का कहना है कि अरकान असम्बली जहांगीर तरीन केस पर वजीर आजम को हकाइक से आगाह करेंगे। ख्याल रहे कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से सियासी कमेटी को जहांगीर तरीन से मिलने का टास्क दिया गया था, ताहम जहांगीर तरीन ने सियासी कमेटी से मुलाकात से माजरत कर ली थी। कोल्लू पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए एक अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोल्लू अब्दुल हमीद की हिदायत पर कोल्लू शहर में मीर हक नवाज हसनी और ASI रब नवाज मरी ने मुल्जिमान के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन किया जो न्यू कली एरिया कोहलू में खातून के अगवा में मुलविस थे। SHO मीर हक नवाज हसनी की निगरानी में पुलिस टीम ने कामयाबी के साथ इनका पीछा किया, एक मुजरिम को पकड़ा और इतलात के मुताबिक पुलिस की टीम दूसरे की तलाश कर रही है। उकाड़ा राव मोहम्मद वजदानुर रहमान सदर वेस्ट पंजाब वर्कर्स इत्तेहाद पाकिस्तान ने टीम वर्कर इत्तेहाद उकाड़ा और टाइगर फोर्स के जवानों के साथ रमजान बाजारों के दौरे किए, अशिया की कीमतों और खरीदो फरोख्त के बारे में चेकिंग की और आवाम से SOPs पर अमल दरामद करने की अपील की। दौलतपुर वावडा के करीब कब्रिस्तान, जिसमें दौलतपुर के शहरियों के आबाओ अजदाद दफन हैं, जो इस वक्त गंदे पानी का गढ़ बन चुका है। दौलतपुर कब्रिस्तान के करीब में ड्रेनेज डिस्पोजल के साथ बाअसरों के काबिज होने की वजह से पानी कब्रिस्तान में ज़ेर-ए-आब है। इंतजामिया की बेदहानी के सबब कब्रिस्तान में पानी दाखिल, मजहबी, सियासी, समाजी और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। DSP सर्कल दुनियापुर मोहम्मद असलम खान की सरबराही में थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लोधरा काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करावसन की हदायत पर DSP सर्कल दुनियापुर मोहम्मद असलम खान की सरबराही में SHO थाना सिटी दुनियापुर सैयद फरहत बादशाह ने पुलिस टीम के हमरा 9 सरबाज गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुनियापुर कनवाई इलाके चाका नंबर 323 WB के रिहायशी 3 भाइयों पर मुश्तमिल जायसाज फराडियों के गिरोह को ट्रेस करके मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जमान के कब्जे से इंडिया बैंक के सर्विस कार्ड, कंप्यूटर सिस्टम और मोहरें बरामद हुई हैं। मुल्जमान खुद को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजमिन ज़ाहिर करके सादा अफराद को लूटते थे। थाना सिटी दुनियापुर पुलिस ने मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करावसन ने 9 सरबाज गिरोह को गिरफ्तार करने पर DSP सर्कल दुनियापुर मोहम्मद असलम खान, SHO थाना सिटी दुनियापुर सैयद फरहत बादशाह व देगर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा है।
कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, प्राइम कनाडा न्यूज़, लोधरा। जिले इंतजामिया चागी की जानिब से दालबंदीन में सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया। सस्ता बाजार का मकसद इस माह मुकद्दस में अशिया खुर्दनोश की सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाना है। असिस्टेंट कमिश्नर दालबंदीन जावेद डोमकी ने सस्ता इतवार बाजार का दौरा किया। इनके हमरा सूबाई वजीर के फोकल पर्सन मीर इलियास दहानी, अंजुमन ताजरान के सदर आगा मोहम्मद हसनी थे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि रमजान मुबारक का बरकत महीना अखुवत और भाईचारे का दर्स देता है। प्राइम कनाडा टीवी से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।